हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि भाई पूरा जो वीक है, हमारा जो आने वाला वीक है, वो किस तरीके से रह सकता है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है ऑन द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड सेंसेक्स। और सेंसेक्स को इसलिए अपन एनालाइज करेंगे क्योंकि सेंसेक्स को अपन लोग मंडे को ट्रेड करते हैं, और मंडे एंड ट्यूसडे को इसका एक्सपायरी होता है। तो 2 दिन सेंसेक्स के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता है। देन वेंसडे थर्सडे निफ्टी के अंदर, एंड देन उसके बाद फिर हम फ्राइडे को चले जाते हैं। तो फ्राइडे को आपका मर्जी होता है, आपको निफ्टी करना है, सेंसेक्स करना है। मेरा ये मानना है कि आप 4 दिन ट्रेड करो, 5वें दिन मत करो, 3 दिन का वीकेंड आप इन्जॉय किया करो, बट वो आपके अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। सो निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे, इसको सबसे पहले अपन यहाँ पर लेके चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली कैंडल्स को एनालाइज करते हैं कि ये किस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। सो इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन ने यहाँ पर पहले से आइडेंटिफाई करे हैं, और डेली जो लेवल्स है वो एज इट इज़ वहीं पे रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको सो अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे, सो वीकली टाइम फ्रेम की अगर यहाँ पर कैंडल है तो ये एक रिजेक्शन दिखा रही है फ्रॉम द 9 and 20 EMA। बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पर रिजेक्शन टाइप का भी दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, प्राइस 920 EMA के ऊपर चल रहा है, और ये जब भी ऊपर है तो बहुत ट्रेंडिंग है। अब यहाँ पर नीचे आया, इसके नीचे ट्रेड करने लगा, रेजिस्टेंस करने लगे, यहाँ पर क्रॉस ओवर आ गया, ट्राई अटैम्प्ट किया, अटैम्प्ट यहाँ पर क्या हुआ, फेल हो गया। वीकली टाइम फ्रेम का अटैम्प्ट, जो ब्रेकआउट देने का, यहाँ से सपोर्ट लेने का अटैम्प्ट जो है, फेल हो गया। अब इस लो के नीचे मार्केट आया, इस लो पर सपोर्ट लिया, यहाँ से अगेन एक बाइंग अटैम्प्ट आया, लेकिन यहाँ पर अगेन इसके नीचे आके ये क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन देके यहाँ पर आ गया। अब ये वाला जो वीक था, यहाँ पर आपने देखा कि बजट आना था, फिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो फिर ट्रम्प एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉल्ट किया ब्रेकडाउन आने के बाद, फिर यहाँ से बाइंग अटैम्प्ट फिर से देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप इस वाले लेवल को देखोगे, आपको एक प्राइस एक्शन दिख रहा है यहाँ पे, और एक प्राइस एक्शन बहुत क्लियर, नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन। अगर मैं सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, ये वाला जोन, ये जोन, ये जोन, ये जोन, ये जोन एंड ये वाला एरिया। अब मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ करता हूँ, सीधी लाइन हो जानी चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली होगी, ठीक है। सो अब आपके सामने एक जो पिक्चर है ना, वो थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक जोन बना देता हूँ, चलो ये मैंने जोन बना दिया। अब आपके सामने आई थिंक ये पिक्चर जो है एक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है। यहाँ पर 920 एक्सपेंड में था एंड प्राइस क्या, ट्रेंडिंग। अभी यहाँ कहीं पर 920 एक्सपेंड अभी तक हुआ नहीं, अभी डाउन ट्रेंड चला ही नहीं। मतलब एक तरीके से वीकली टाइम फ्रेम में आप बेरिश मार्केट नहीं चला, एक होता है ना बेरिश मार्केट, ये तो एक करेक्शन है। करेक्शन के बाद पुल बैक कह सकते हो, पुल बैक के बाद ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी तक बियर मार्केट का आगाज नहीं हुआ है मार्केट के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। वैसे आपको इतने दिनों से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लगातार सेल ऑफ मार्केट में दिख रहा है, तो एक बुल रन का, बड़े बुल रन का करेक्शन है, राइट। बड़े बुल रन को कैसे हम ऐसे देखेंगे, बड़े बुल रन को, राइट, कहाँ से अपन यहाँ से पीछे जाके, ये इस बुल रन का एक करेक्शन है, क्योंकि हमको पीछे क्लियर पिक्चर दिख जाती है कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इसका एक करेक्शन अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नीचे से अपसाइड मोमेंटम दिया, वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा चला है, फिर यहाँ पे करेक्शन है। तो यहाँ पे आके एक चैनल पैटर्न इस तरीके का बन रहा है, और ये बहुत अच्छा यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये है ना। तो अभी यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपेंड नहीं आया है ईएमएस का कि ये डाउन ट्रेंड में हो जाए, लेकिन ये एक करेक्शन दिखा रहा है, और ये इस अप ट्रेंड के बाद ये एक डाउन ट्रेंड एक चैनल में चल रहा है। तो ये चैनल हो सकता है ऐसे कंटिन्यू हो जाए, ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि जो चैनल चल रहा है, आपको दिख रहा है, ये चैनल हो सकता है और नीचे यहाँ तक आ जाए, और ये वाले जोन आपको टेस्ट होते हुए देखिए इस चैनल के थ्रू, जो कि है अराउंड 22,000 का एक राउंड नंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना, क्योंकि 26,000 से 22,000 तो आना आराम से बात, आने की प्रोबेबिलिटीज है वेरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी इलेक्शन डे के भी, यहाँ पर भी इस एरिया के आसपास बाइंग आया था बहुत ज़बरदस्त। उससे पहले भी आप देखोगे तो ये इस इस एरिया पर मार्केट बहुत ज़्यादा हॉल्ट किया है। सो आप यहाँ पर कह सकते हो कि बड़ा प्लेयर जो है मार्केट के अंदर, जो बिग जाइंट्स हैं, बिग फिश हैं, बिग शार्क है, वेल हैं, जो भी है, मतलब बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ से नीचे उन्होंने मार्केट गिरने नहीं दिया। सो मोस्ट प्रॉबली अगर ये ऐसा ही डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करता है, ऐसे ही चैनल यहाँ से कंटिन्यू करता है, सो ये मोस्ट प्रॉबली 22,000 का एक यहाँ से मेरे को दिख रहा है। अब दूसरे एंगल से अगर मैं देखता हूँ, दूसरे एंगल अपने को सिर्फ इतना देखना है कि अभी एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है। दूसरे एंगल से भी अगर आप देखोगे लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको यहाँ पर एक जोन दिखाया था, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। अभी इस जोन को टेस्ट किया है, 920 एक्सपेंडेड है, अभी यहाँ पर कुछ क्रॉसओवर नहीं आया है, रिजेक्शन देखने को मिला है, रिजेक्शन मिला तो
प्रोबेबिलिटीज आर वेरी है। अगर यहाँ से ज़्यादा कंटिन्यू ऊपर नहीं कर पाता है और अगर एक कैंडल यहाँ पर भी यहीं इसी के बीच में रहती है 20 EMA के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है, सो इस तरीके हमको एक नेगेटिव कैंडल इस तरीके का सेम सिनेरियो यहाँ पर अगेन मे बी पॉसिबिलिटीज आर वेरी है देखने को मिल सकता है। ये तो ऐसा कैंडल इस तरीके का स्ट्रक्चर अभी आपको बनता हुआ दिखा, ये चीज़ हो सकता है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर ये फिर अगेन 920 ये ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे बियर को बुलाने के बाद यहाँ पे, है ना, बियर ट्रैप बन सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, वीकली टाइम फ्रेम में बियर्स को इन्वाइट करने के बाद ब्रेकडाउन आया इस लेवल का, बियर्स को इन्वाइट करने के बाद बियर ट्रैप बन के ये ऐसे भी जा सकता है। लेकिन दो कंडीशन दिख रही, एक मेरे को चैनल दिख रहा है ना, और जो चैनल इंडिकेट करता है कि ऐसा कुछ मोमेंटम दिखा सकता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा अपने को ये दिख रहा है, ये वाला जोन, ये दोनों चीज़ें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और ये तीसरा ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो बनेगा ये बनेगा ट्रैप, है ना। और ये क्या बनेगा, बियर ट्रैप, राइट। यहाँ पर बियर ट्रैप बन सकता है, ठीक है, जो कि एक हमारे को यहाँ से इंडिकेशन दे रहा है कि बुल्स के फेवर में कि अप जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ये दिखा रहा है बियर ट्रैप अगर बन गया तो, ओके। क्योंकि बजट में अच्छी ठीक ठाक अनाउंसमेंट हुई, बट कहीं ना कहीं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने को देखने को मिलेगा बहुत जल्द। लेकिन अगर आप इस चैनल के फॉर्मेट में देखेंगे तो ये हमको दिखाते कि कंटिन्यूएशन हमको इस चैनल के ये वाला चैनल हमको बता रहा है कि ऐसे करके डाउन साइड आ सकता है, राइट। ओवरऑल डाउन साइड मोमेंटम रहेगा। एंड ये ब्रेकडाउन भी हमको ये बता रहा है कि यहाँ से जो ब्रेकडाउन हुआ है ये भी हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ऐसा एक कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। सो ये भी मेरे को क्या इंडिकेशन दे रहा है, एक डाउन ट्रेंड का। सो दो चीज़ें मेरे को यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड की चीज़ें, डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है कि अगर बियर ट्रैप बना तो तभी मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज पहला कि इस लेवल का ब्रेकडाउन आ गया है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा था उसका ब्रेकडाउन आ गया है, सो नेगेटिव इंडिकेशन है। दूसरा है चैनल बनना है, ये नेगेटिव इंडिकेशन है, ओके। तीसरा एंड मोस्ट कि ये जो EMAs हैं अभी यहाँ पे एक्सपेंड होना चालू हो गई हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है क्योंकि प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। चौथा, प्राइस में जो प्राइस है अपने टॉप से रिवर्सल ले रहा है, टॉप से करेक्शन आ रहा है, और मेजर जो आप देख रहे हो मार्केट में FIs जो है दबा के माल बेच रहे हैं। सो 5-6 कंडीशंस हैं जो हमको एक नेगेटिव मार्केट या बीरिश ट्रेंड का इंडिकेशन ऐसा ऐसा दे रहा है। बट एक चीज़ है जो कि बुल ट्रैप अगर बनता है तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा अगेन बहुत शार्प मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, ओके। बाकी अब हम वापस से अपने लेवल्स पर आते हैं, एंड लेवल्स यहाँ पर वही हैं जो अपन ने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे थे, ठीक है। ये था वीकली एनालिसिस। अभी अपन चल लेते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालाइज करने पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल ऑलरेडी मार्क्ड हैं। इन लेवल्स को मैं कुछ लेवल्स यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इनका अब रोल ख़त्म हो चुका है, एंड कुछ लेवल्स बस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हैं वही यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हमारे पास बचे हुए हैं। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट इसने क्या किया, ध्यान से देखना। ये वाला जो लेवल है ना, आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में आपको बताया था कि ये इसने ब्रेकआउट तो दिया है यहाँ पे, अब देखिए आगे पुल बैक दे के यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप, और ये इंपॉर्टेंट लेवल अपन ने लाइन ही ड्रॉ की थी वहीं से गिरा, ठीक है। एंड एग्जैक्ट अगले दिन अपन ने यही एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कैंडल आएगा, वैसे ही कैंडल आया, ठीक है। एंड उसके बाद अपन ने ये चीज़ ड्रॉ करके आपको दिया था, ये लो ब्रेक करते ही आपको डाउन साइड मोमेंटम और देखने को मिल सकता है, और ये वाला जो एरिया है ये टेस्ट होता हुआ दिख सकता है ना। और एक चीज़ और भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि अगर इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, सो ये आपको टर्न आउट कर देगा, यहाँ पर बनेगा बुल ट्रैप, राइट। क्योंकि यहाँ पर पूरा इनगल्फ हो गया, लेकिन इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी, टेस्ट कर गया एसएल मार के, जितने इन्वाइट किए थे उन सबके स्टॉप लॉस मार दिए, तो नीचे की कैंडल नहीं दी अभी। तो यहाँ पर पता है ना, यहाँ पर 3 कैंडल बननी है बैक टू बैक, जो कि रेड कैंडल है, और ये एक पता है पैटर्न आपको अगर कहीं याद होगा, सो एक इसके बाद ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ कैंडल बनता है। अगर किसी को समझ में आया तो ये कौन सा पैटर्न है, कमेंट में 3 वाइट शोल्डर या 3 ब्लैक रोज या ऐसा कुछ होता है पैटर्न, क्योंकि जिसको भी पता होगा कमेंट में बताना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऐसा कुछ बनता है आई थिंक, है ना। और ये मेरे को इस प्राइस एक्शन को देख के समझ में आ रहा है। एंड कुछ 3 ब्लैक क्रोज 3 वाइट शोल्डर ऐसा कुछ भी इनको कहते हैं, या ऐसा कुछ पैटर्न इनमें बनता है। लेकिन मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर प्राइस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, पुल बैक लेना है, पुल बैक के बाद एक मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पर 3 कैंडल में पुल बैक आया, ये लेवल वो कर दिया, एंड ये ऐसा कुछ इंडिकेशन
या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा है डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा विच इज़ 23,800। 23 अगर 800 ब्रेक करता है देन यू कैन सी अ गुड अपसाइड मूव, क्योंकि यहाँ से तीनों दिन बहुत तगड़ा यहाँ पे सेलर्स इन्वाइट हुआ है, सेलर्स बैठा हुआ है। अगर मार्केट को बुलिश होना है, नाउ मार्केट हैव टू ट्रैप ऑल दीज सेलर्स। अगर बुलिश होना है तो इन सेलर्स को आप इसको ट्रैप करना पड़ेगा। अभी तक मार्केट वॉज कीप ट्रैपिंग द बायर्स, यहाँ पर बायर्स को बुला रहा है, ट्रैप मार दे रहा है, बायर्स को बुला रहा है, ट्रैप मार दे रहा। अभी क्या है, सेलर्स को बुला रहा है, ट्रैप किया, सेलर्स को बुला रहा है, ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को अगेन बुला दिया। सो दिस में बी अ गुड ट्रैप, राइट। तो इस पर फोकस रखना। अगर ऐसा बनता है वो दिखता है, बुलिश मोमेंटम आता है वो दिखता है, सो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। और यहाँ से अगर कोई बुलिश मोमेंटम आता है तो आपको यहाँ पर बुलिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं ये टेस्ट हो चुके हैं, ये वाला जोन टेस्ट हो चुका है, टेस्ट होने हुआ। लेकिन अगर अगेन थर्ड कैंडल अगर इसके नीचे की क्लोजिंग, इस वाली कैंडल के नीचे की क्लोजिंग का दिन लग जाता है, सो ये यहाँ से ये सब के जितने इन्वाइट किए हैं इन सब का एसएल मारने के लिए ये वाला लेवल 23,300, 200 ये वाले लेवल्स को अगेन टेस्ट करने नीचे आ सकता है और बहुत बुरी तरीके से इन सबको ट्रैप मारेगा, बहुत खतरनाक तरीके से, है ना। क्योंकि इसने बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट किया, और सेंटीमेंट जहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पर लोगों की होप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग की हैवी पोजीशंस बनना चालू हो जाती है मार्केट के अंदर। और मार्केट का काम ही वही होता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा होप दिलाई जाती है, बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट बुलिश क्रिएट किए जाते हैं ताकि लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन डालें, फ्रेश पोजीशन डालें। और यहाँ पर बहुत हैवी लिक्विडिटी होती है और इन सबके स्टॉप लॉस इसके नीचे होते हैं, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में भी जाता है। सो बस ये है इसका नीचे की क्लोजिंग, है ना, हमारे यहाँ पर सेलिंग ट्रिगर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर रहता है, यहीं से बाइंग आना चालू होती है, सो हमारे बाइंग ट्रिगर कर सकता है। और इंपॉर्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस है 23,800, 23,900 एंड उसके बाद सो ऑन हमारे पास ऊपर का लेवल है 23,200 के आसपास, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ से बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पर आपको बहुत हैवी सेलिंग अगेन में देखने को मिल सकता है। ओके, सो अभी अपन चल देते हैं सीधा इसका आवली टाइम फ्रेम में। आवली टाइम फ्रेम में ये मार्केट क्या कह रहा है, ठीक है। मैं अपने लेवल्स और व्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। बाकी आपको अपना अगर ट्रेड प्लान करना है अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, आप अपने ट्रेड्स को प्लान करिएगा मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेते हो, ऑप्शंस के अंदर जो भी आप ट्रेड प्लान करते हो। अदरवाइज़ ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को एक चैनल टाइप का कुछ दिख रहा है, एंड ये चैनल भी क्या इंडिकेट कर रहा है, जो अपन ने डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज किया था, ये चैनल भी देता है कि यहाँ से बाइंग आया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है। सो यू मे सी अ गुड कैंडल लाइक दिस एंड दिस ऑन आवली टाइम फ्रेम। इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन यहाँ से हो सकता है। अगर ब्रेकआउट आता है, पुल बैक देता है, ब्रेकआउट दिखाता है, पुल बैक देता है इस वाले जोन को, है ना, ब्रेकआउट आया, ये वाला जोन पुल बैक दिया, इस तरीके का आपको यहाँ से मोमेंटम, पहली पॉसिबिलिटी पहला ये मोमेंटम ऐसा कुछ बन सकता है। दूसरा ब्रेकआउट आया, ठीक है, एंड उसके बाद पड़ गया पूरा नीचे, यहाँ पे सेम चीज़। अगर इसको ट्रैप करना है तो मैक्सिमम बायर्स को इन्वाइट करेगा, 10 हंटे करेगा काफ़ी तेज़ी से, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर बोथ, क्योंकि अब आपको मोमेंटम बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये 3 दिन से आपने देखा चैनल चल रहा है, ये चैनल का ब्रेकआउट आपको मंडे को में भी ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, ट्रैप जो भी होगा, मतलब आपको बड़ा मोमेंटम मंडे को देखने को मिल सकता है। मंडे, ट्यूसडे या मे बी एक दिन और चैनल बना दे। जहाँ तक लग रहा है मुझे कि एक दिन चैनल नहीं बनाएगा, अभी मारने के लिए तैयार है ना। और ये 1 आवर की बुलिश कैंडल इंडिकेट कर दी कि ऐसा कुछ 3 जो हमारे दिन ऐसे चले हैं, तो यहाँ से एक मैंने आपको बता दिया, इस तरीके का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऐसा कुछ इंडिकेट, ऐसा कुछ मोमेंटम बन सकता है। क्योंकि यहाँ फ्रेश सेलर्स आए हैं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को डेफिनेटली इनके स्टॉप लॉस लेने जाना पड़ेगा ऊपर, एंड जाएगा। सो ऑन फ्रेश बायर्स आएंगे तो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ऊपर को मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स, और लेवल्स वही हैं, इनको आप मार्क करके रखो, ज़्यादा लेवल्स में छेड़खानी नहीं है, इन लेवल्स को आप मार्क करके रखो। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। वहाँ पर टेलीग्राम पे जो भी लेवल्स वगैरह होते हैं वो मैं शेयर करते रहता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस फॉर्म वहाँ पर होता है। सेम चीज़ सेंसेक्स में भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, एंड दिस चैनल, ये देखो, एक अपसाइड फ्लैग एंड पोल भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। पोल यहाँ पर क्रिएट हो गया, ये फ्लैग बन रहा है, ये ऐसा कुछ। अगर इसने बुलिश होना है तो अब इसको ऊपर को जाना पड़ेगा, इनके स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे, एंड इनके स्टॉप लॉस लेता है देन यू कैन सी अ गुड अपसाइड मोमेंटम। सो इसके अकॉर्डिंग तो मेरे को ये दिख रहा है कि एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आने के लिए तैयार बैठा है मार्केट के अंदर। अगर ये चैनल वगैरह का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन यहाँ पर आता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैनल बना हुआ है, एंड अच्छे ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल सकती है अपने को। और आवली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा इस लेवल का ब्रेकडाउन करके यहाँ से बहुत अच्छा एक कैंडल भी अपने को देखने को मिला है।
अब लेकिन अगर इसने ट्रैप करना है, बायर्स को ट्रैप करना है, तो बहुत बड़े लेवल पर मार्केट यहाँ से फॉल करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत नए बायर्स आए हैं, नए फ्रेश बायर्स यहाँ पर अपने को देखने को मिले हैं। एंड इन फ्रेश बायर्स को मारेगा जब मार्केट, तो बहुत ख़तरनाक तरीके से मारेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बायर्स बैठे हुए हैं। तो वो अगर मारेगा तो एक बार ब्रेकआउट दिखाएगा अपसाइड को, एंड अपसाइड को ब्रेकआउट देने के बाद इस तरीके का इन सब को ख़त्म कर सकता है मार्केट, और एक ही फ्लो में ख़त्म कर सकता है ना। लेकिन अगर इसको बुलिश होना है तो बहुत स्लो एंड स्टडी मार्केट जाएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि बुलिश मार्केट बहुत स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करता है, उतना खास होता है वाइड मोमेंटम उतने रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि फिर बायर बुलिश मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन बायर्स जो होते हैं उनका पैसा बहुत कम बनता है, सेलर्स का पैसा बनता है ना, लेकिन बायर्स का पैसा बहुत कम बनता है, और मार्केट रुक गया तो फिर सेलर्स का भी पैसा बनना बंद हो जाता है। लेकिन जब बेयरिश मार्केट होता है तो बायर्स का पैसा बहुत अच्छा बनता है, और सेलर्स का भी अच्छा बनता है, लेकिन सेलर्स को फिर वॉलेटिलिटी वहाँ पे झेलनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे हंट उनके होते हैं, बट पैसा भी उनको बहुत अच्छा मिलता है, प्रीमियम काफ़ी अच्छा खाने को मिल जाते हैं। शांत मार्केट होता है तो फिर प्रीमियम खाने को उनको भी नहीं मिलते, ना बायर्स को बनाने को मिलता है, ठीक है। तो मे बी वो मार्केट भी आपको, अब इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ मार्केट रहेगा, बहुत शांत मार्केट आपको देखने को मिलने वाला है। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा कम क्वांटिटी पर काम करो। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है, आप क्रिप्टोज के डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकते हो, क्रिप्टोज में प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी वगैरह आपको वीक डेज में काफ़ी अच्छी मिलती है। वीकेंड चल रहा है तो यहाँ पर कुछ ऐसा खास अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम कुछ खास मिला नहीं, रेंज में चल रहा है, बट ये रेंज को भी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। ओके, सो यही है आज का अपडेट, और यही है अपनी वीकली एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसी के अकॉर्डिंग कुछ अपने लेवल्स वगैरह को मार्क करो, ठीक है। बाकी कोई फर्दर आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।